हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे अभी डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे आपका होगा इन्फोसिस, दूसरा आपका होगा ट्राइडेंट। तो यार आप इस वीडियो को अंत तक देखो, बाकी जो भी डाउट एक्स्ट्रा बच जाए तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले इन्फोसिस के बारे में। आज यहाँ पे आपको जो है 2% तक का जो गेन आपको देखने को मिला है, और ये गेन कुछ भी नहीं है। फिर से स्टॉक यहाँ पे आपको जो धीरे धीरे करके ऊपर आपको चला जाएगा, और बस आप यहाँ पे देखते रहोगे यार ये जो स्टॉक यहाँ पे 1250 में था, मैंने बाई नहीं किया, अब इसका वैल्यू चला गया यहाँ पे 1400। तो ये कोई नहीं जानता कि यहाँ पे स्टॉक क्या और ज़्यादा यहाँ पे गिरावट हो जाएगा, फिर यहाँ से और ज़्यादा यहाँ पे गेन हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोई नहीं जान रहा। लेकिन एक बेसिक जो पैरामीटर होता है, एक बेसिक जो इसका जो आपको सपोर्ट होता है, जो मैंने बताया हुआ है कि जब तक इसका लेवल आपको 1180 के ऊपर है, तब तक फिलहाल जो स्टॉक में यहाँ पे कमजोरी देखने को नहीं मिलेगा, और वही चीज़ यहाँ पे आपको चल रहा है। और एक और पर्पस होता है कि यदि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में को यहाँ पे बाई कर रहे हो, तो यानी कि बस आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करना है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस हो तो आप यहाँ पे क्या चेक करते हो, कंपनी का बिजनेस प्लस चेक करते हो कंपनी का क्या पे जो फंडामेंटल यहाँ पे सही है नहीं। और बहुत से लोग जो चेक करते हैं, और भी एक और पैरामीटर है जो है आपका यहाँ पे क्या, टेक्निकल। लेकिन टेक्निकल बहुत से लोग यहाँ पे अवॉइड करते हैं, लेकिन टेक्निकल भी जरूर यहाँ पे चेक करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आता है कि इसका आपको बेटर प्राइस क्या देखने को मिल सकता है, और क्या इसका जो लेवल है यहाँ पे हाई है या फिर आपका लो है। बाकी चेक करो यहाँ पे स्टॉक का जो पी है ना, तो मात्र 22.5 से भी कम का जो पी अभी आपको देखने को मिलता है। और कुछ दिन पहले इसका पी जो है 20 के भी नीचे था जब मैंने बाय किया था। ठीक है, और आज का लेवल यहाँ पे चला गया है 1278। तो सारा गेम यहाँ पे क्या है, कंपनी का बिजनेस देखो, इसका फंडामेंटल देखो, और देखो नंबर जो है क्वार्टर क्यों नहीं यहाँ पे सेल्स थोड़ा कम आ गया है, दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। मेन चेक करो यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो ना कि यहाँ पे बाहरी ब्रोकर जो अनुमान था वो क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे बीट हो चुका है। क्योंकि देखो जैसे कि यहाँ पे जेफरीज आपका गोल्डमैन, उनका जो भी अनुमान था ना, उससे यहाँ पे बेहतर नंबर आपको आते हुए दिखाई दे रहा है कंपनी का। और ये जो है सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकर्स का जो है जो भी अनुमान था वो आपको वो हिट हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो नंबर बेहतर से भी बेहतर आपको आया है। फिर यहाँ पे देख लो कि कंपनी का जो आरओसी है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका मतलब होता है कि कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, तो वही 100 रुपया एक साल बाद बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। तो यहाँ पे 40% का ग्रोथ है, यानी कि वही 100 रुपया हो जाता है 140 रुपया, जो एक बेहतरीन नंबर है। क्योंकि तो किसी भी कंपनी का जो है आरओसी हो या फिर आपका आरओई, दोनों ही 12% के ऊपर होना चाहिए, और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% से ऊपर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे चेक करो क्या जो आपको लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट के ऊपर यानी कि डेब्ट टू इक्विटी। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब यहाँ पे कर्ज है। ठीक है, अब देखो ये आंकड़ा जो है ना, सिंपल यदि आप जानोगे तो 1% से कम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 1% से कम है, तो यानी कि यहाँ पे सही है। लेकिन बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी है जिनका जो है डेब्ट टू इक्विटी 1% से कम होता है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका पैरामीटर है वो यहाँ पे सही नहीं होता, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब आपका ये क्या होता है, देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है यदि कंपनी जो है 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो उनका कितना टाइम्स ज़्यादा जो सेल्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 100 रुपया यदि कंपनी यहाँ पे कर्ज ले रहा है ना, तो 118 और जोड़ दो, टाइम्स यहाँ पे गुना कर दो, 100 गुना 118, उतना यहाँ पे कंपनी का सेल्स हो रहा है। यानी कि कर्ज जो है ना के बराबर है, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कर्ज के कारण कंपनी जो है डूब जाएगी। तो ये पैरामीटर चेक करो, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जो स्टॉक के बारे में आप जानना चाहते हो तो कमेंट आप कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका सेल्स जो मैंने बताया, यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से तो क्या देखने को मिलता है, लगातार यहाँ पे गेन तो हो रहा है ना। तो फिर यहाँ पे डर क्यों लग रहा है आप लोगों को, ऐसा डरना बिल्कुल नहीं चाहिए आपको। क्या कंपनी क्या जो मैंने बताया कि इसका आपको बिजनेस पसंद है या नहीं, बहुत से लोग यहाँ पे कुछ और बोलेंगे, बहुत से लोग कुछ और बोलेंगे। देखो फैसला यहाँ पे आपका लेना है, प्रॉफिट होगा आपका होगा, रिस्क जो भी लॉस होगा तो वो आपका होगा। तो खुद से आपको यहाँ पे टाइम देना ही देना है, और एक सही प्राइस में और एक अच्छे कंपनी में यहाँ पे स्टॉक को बाई करो। फिर देखो यहाँ पे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, देख लो यहाँ पे ईयर ईयर के हिसाब से। और साथ साथ जो इसका यहाँ पे आपका शेयर कैपिटल वो थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है, और जो कर्ज है वो भी यहाँ पे आपका बढ़ा है। लेकिन ये सब कॉमन चीज़ है, क्योंकि जहाँ पे कंपनी का जो सेल्स हो रहा है ना, उसके हिसाब से कर्ज जो है कुछ भी नहीं है, और मैंने अभी ही आपको बता दिया है। फिर चेक करो यहाँ पे कंपनी जो टोटल एसेट है वो भी यहाँ पे सही है, लगातार गेन हो रहा है। और कंपनी जो कैश फ्लो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम नंबर आया है, जो बहुत कम ही है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं। अब ये होता क्या है, देखो इसका मतलब होता है कि कंपनी जो सामान बेच रही है क्या उसका पैसा जो है रिटर्न मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा, और यहाँ पे मिलते हुए दिखाई देता है, यानी कि एक गजब का जो कंपनी का कैश फ्लो है।
फिर यहाँ पे देखो इसका आपका होल्डिंग पैटर्न क्या देखने को मिलता है। तो आपका जो प्रमोटर का जो स्टेक है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है क्वार्टर के हिसाब से। और फिर चेक करो यहाँ पे आपका जो एफआईएस का तो क्या देखने को मिलता है कि 36.29% आपका हो चुका है 35.09%, यानी कि ऑलमोस्ट आपका 1.29% तक का जो यहाँ पे आपका 1.20% तक का जो यहाँ पे सेल आपका होते हुए दिखाई दिया है। फिर तो यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक है यानी कि यहाँ पे फंड मैनेजर ने यहाँ पे क्या किया है, तो माल उन्होंने यहाँ पे उठाया है और ऑलमोस्ट यहाँ पे 32.5% से आपका हो चुका है 33%, यानी कि 1% तक का। देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो लाइफ इंश्योरेंस यानी कि आपका LIC ने भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, और फिर आपका जो यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने भी और ICICI ने भी यहाँ पे जो है माल उठाया है। प्लस देख लो तो यहाँ पे बहुत सारे कंपनी बहुत सारे फंड ने यहाँ पे स्टेक को अपना बढ़ाया है, या फिर आपको HDFC म्यूचुअल फंड क्यों ना हो, देख लो यहाँ पे ICICI ने भी। तो यही सब यहाँ पे कॉमन चीज़ है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है। और बहुत सारे जो ब्रोकर यहाँ पे टारगेट आपको दे ही रहे हैं। देखो जो सारा जो टारगेट है ना वो आपका 1150 के ऊपर ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हुआ क्या है ना कि टारगेट बस आपका जो रिड्यूस हुआ है, जो ब्रोकर का जो टारगेट था आपका 1600, उनका टारगेट आपका हो चुका है 1400, बस यही आपका हुआ है। तो ज़्यादा डरना नहीं है, होल्ड करके चलो। और जो मैंने कहा था 1180 का यहाँ पे लेवल एक बेस्ट लेवल है, इसके ऊपर स्टॉक रहता है तो चांस यहाँ पे ऊपर ही जाने का है, तो बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी। बस आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करके रखना है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, यानी कि ट्राइडेंट के बारे में। तो आज यहाँ पे जो है 6.5% से ज़्यादा का जो आपको गेन देखने को मिला है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूं कि गेन जो है ना कुछ खास है नहीं, क्योंकि और सब जो है टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक में देखोगे ना तो ऑलमोस्ट आपका 10% से ऊपर का यहाँ पे गेन हुआ है। लेकिन ट्राइडेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी जो है प्रेशर में है। अब इसका वजह यहाँ पे आप कुछ भी मान लो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टेक्निकल लेवल है ना वो अभी भी जो है नीचे है, नहीं डाउन है, नहीं सपोर्ट के नीचे ही अभी ये स्टॉक चल रहा है। और मैंने बताया कि जब तक इसका लेवल आपको 34 के ऊपर नहीं जाता है तब तक फिलहाल यहाँ पे आपको बाई करने से बचना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म के लिए। देखो जो लोग यहाँ पे शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, बस उन्हीं को यहाँ पे आपको बाई करने से बचना है। बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कंपनी खराब नहीं, क्योंकि देखो कंपनी के जो भी फंडामेंटल है ना वो यदि आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कंपनी फंडामेंटल जो है कहीं ना कहीं स्ट्रांग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप चेक कर लो कि कंपनी का जो ROC है यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो ये देखने को मिलता है 23.5% तक का, यानी कि कंपनी का 100 रुपया है वो एक साल बाद हो जाता है 123 रुपया 40 पैसा, जो एक बेहतरीन नंबर है। फिर यहाँ पर चेक करो कंपनी का जो ROE है यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी वो देखने को मिलता है 23%, वो भी है, दोनों ही यहाँ पे सेम है। अब देखो सबसे मेन चीज जो मैंने अभी जस्ट ही पता है जो है डेट टू इक्विटी, देखो 1% से यहाँ पे कम होना चाहिए कर्ज, और यहाँ पे 1% से कम है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे चेक करना है जो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और इसके बारे में मैंने भी अभी बताया है, लेकिन फिर से एक बार जान लो कि जैसे यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसका कितना गुना टाइम्स जो है यहाँ पे सेल हो रहा है कंपनी का। तो यदि कंपनी 100 रुपया यहाँ पे कर्ज ले रही है ना तो इनका जो है सेल्स हो रहा है वो आपका हो रहा है 950। तो यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी जो है कर्ज में आपको नहीं डूबेगी। क्यों? क्योंकि जो कर्ज 100 रुपये ले रही है तो उसके पास इतना ज़्यादा क्षमता है कि वो अपने कर्ज को यहाँ पे चुका दे। और ये जो नंबर है ना यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो कम से कम 8% के ऊपर होना चाहिए, और यहाँ पे 9.5% के ऊपर है। तो ये भी पैरामीटर जो है कंपनी का यहाँ पे सही देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे चेक करोगे कंपनी का जो आपका बुक वैल्यू है वो क्या देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आपको 7.5 रुपये का। अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है कि यदि कंपनी जो है डूब जाती है तो आपको एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपया पे कर सकता है। अब देखो आपका बैंक लेवल यहाँ पे 60 हो 65 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलेगा यहाँ पे आपको 7.5 रुपया पर शेयर ही। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे डर गए, नहीं डरना नहीं है, आपको चेक कैसे करना है कि क्या नंबर ये सही है नहीं। तो देखो मार्केट प्राइस कितना है, मान लो 30 रुपया, तो 30 रुपया है ना, तो यानी कम से कम जो है 5% से तो ऊपर होना ही चाहिए, मस्ट है एकदम 5% से ऊपर, यानी कि 1.5 रुपया से ऊपर। और यहाँ पे क्या देखने को मिलता है 7.5 रुपया, यानी कि जो है आपको 20% से ज़्यादा जो है कंपनी का बुक वैल्यू है, तो यहाँ पे सही है। फिर देखो यहाँ पे सेल्स, अभी फिलहाल इसका Q4 का नंबर जो है अभी नहीं आया है, लेकिन जब चेक करोगे तो यहाँ पे पहले के हिसाब से तो सेल्स यहाँ पे आपका अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। और देखो फिर आपका प्रॉफिट तो क्या देखने को मिलता है, प्रॉफिट है यहाँ पे अप्स एंड डाउन है। और इसी के वजह से जो है स्टॉक जो ट्राइडेंट जो है इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में है, क्योंकि सेल्स जो है सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट आपको रोल निभाता है। और वही चीज़ जब यहाँ पे ख़राब हो जाता है ना तो कहीं ना कहीं प्रेशर हो ही जाता है। और जो मैंने बताया है उस चीज़ को आपको ध्यान ही देना है, यानी कि 34 के ऊपर ही शॉर्ट टर्म पर्पज़ के लिए बाई करो, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे क्रिएट करो। बाकी लॉन्ग
लॉन्ग टर्म के लिए 10%, 20% ऐसे ऐसे करके स्टॉक को यहाँ पे ऐड करना है, क्योंकि देखो अभी ये जो स्टॉक ज़्यादा ही प्रेशर में है। बाकी से मार्केट तो अब यहाँ पे 18,000 के ऊपर है, तो प्रेशर यहाँ पे आपको हट चुका है। लेकिन अभी ये जो स्टॉक ज़्यादा प्रेशर में है, तो ये आपको प्रोसेस जरूर जो है फॉलो करना ही करना है। तो होप ये वीडियो पसंद आएगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला ना, जरूर से इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक करना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।